और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत बायोग्राफी सुनाने चले हैं जिसका उन्वान है साधना। उनका असली नाम था अंजलि। वो बेहतरीन हिंदुस्तान की एक टॉप क्लास की वो एक्ट्रेस थी। उन्होंने तकरीबन 30 फिल्मों में काम किया और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया और बड़ी शोहरत और बड़ा नाम कमाया। वो तकरीबन हर एक्टर के साथ उनका काम रहा। तो उनकी हम छोटी सी बायोग्राफी हमने बनाई है, वो हम आपको पेश करते हैं। ये कराची में 1941 में पैदा हुई। ये सिंधी ख़ानदान में पैदा हुई थी, वहीं इनकी परवरिश हुई। फिर ये पार्टीशन आ गया और ये बम्बई से चली गई, वहाँ सेटल हो गई। इनके पेरेंट्स जो थे वो बस बड़े खस्ता हाली में गए थे। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी दुकान कर ली, वो भी सिंधी कॉलोनी थी। तो वालदा कुछ पढ़ी लिखी थी, उन्होंने बेटी को घर में ही तालीम देनी शुरू कर दी। 8 साल तक वो घर में तालीम देती रही और उनको वहाँ पढ़ाती रही। फिर स्कूल में दाखिले के लिए ले गई, तो जब उनका टेस्ट हुआ तो उनको फ़ौरन 5वीं क्लास में दाखिला मिल गया। वो बड़ी इंटेलिजेंट थी, बड़ी ज़बरदस्त इंटेलिजेंट थी। तो इस तरह उनको वहाँ स्कूल में ड्रामे और दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा मिलना शुरू हो गया। वो बड़ी आज़ादी के साथ अपना जो उनके टैलेंट था वो अब कुछ बाहर निकलना शुरू हो गया था। उनके वालिद भी एक्टिंग को पसंद करते थे, ड्रामे को पसंद करते थे। वो उनकी तरफ से भी उनको सपोर्ट थी। तो इस तरह ये उनका ये करियर चल गया। इत्तेफाक के साथ ये हुआ कि उनको एक तो नौकरी मिल गई, एक टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई। वहाँ पे उन्होंने कुछ काम करना शुरू कर दिया, कुछ ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। फिर उनको एक श्रीमती 420 एक फ़िल्म बन रही थी, उसका कोर्स में उनको एक गाना गाने के लिए बुलाया गया। वहाँ कोर्स में उनको गाना गाया। फिर एक और कोर्स था, उसमें भी इनको गाना गाया गया। तो इस तरह इनकी फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो गई थी। फिर इत्तेफ़ाक़न इनको मालूम हुआ कि गंगा जमुना बन रही है, वहाँ एक किसी एक्ट्रेस की ज़रूरत है। इन्होंने प्रोड्यूसर को मिली, डायरेक्टर को मिली और अपने फ़ोटो भेजे, इंटरव्यू हुआ तो वो पास हो गई। लेकिन वैजयंती माला को जब मालूम हुआ कि ये लड़की काम करेगी, तो उन्होंने बड़ी सख्ती से मना कर दिया कि मैं इस लड़की के साथ काम नहीं करूँगी। तो वो बड़ा एक अच्छी फ़िल्म थी, उनमें उन्हें बस बड़ा सेटबैक पहुँचा और बड़ा अफ़सोस हुआ कि वो काम ना मिल सका। फिर ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि उनको और दूसरी फ़िल्में मिलनी शुरू हो गईं और उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्मों में काम किया, जिसमें मेरा साया है साथ-साथ में, शिमला, लव इन शिमला, वो भी रही बहुत अच्छा। उसमें ये मुखर्जी साहब ने बड़ी हेल्प की। उन्होंने वहाँ स्टूडियो बनाया था, उसमें उनको मुलाज़मत भी दे दी और 750 रुपये महीने पर। फिर ये शिमला इन लव में इनको अपने बेटे के साथ हीरोइन भी बना दिया गया, तो वो बड़ी पॉपुलर हुई। तो इसी तरह की और फ़िल्में जो थी वो इनको मिलती रहीं और इनको मेरे महबूब एक फ़िल्म रंगीन मिली। वो पहली रंगीन फ़िल्म थी जो इनको मिली। उसमें उन्होंने बड़ा नाम कमाया और बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग की और देवानंद साहब के साथ भी इन्होंने काम किया और बड़ी अच्छी फ़िल्मों में इन्हें इत्तेफ़ाक़न हर फ़िल्म में बड़ी अच्छा काम मिलता। वो गाने की सिचुएशन बड़ी अच्छी मिलती। और इसी तरह वो गुरुदत्त साहब के साथ एक फ़िल्म बन रही थी पिकनिक, उसमें उन्होंने काम शुरू किया। उसमें गुरुदत्त साहब तो इंतकाल कर गए। तो नैयर साहब थे, उनके साथ इनका कुछ ज़्यादा उठना बैठना हो गया। कुछ आपस में मोहब्बत की कहानियाँ शुरू हो गईं, एक दूसरे को पसंद करने लगे।
लेकिन इनके वालिदैन ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया कि तुम मुखर्जी से ये अपना नैयर से शादी नहीं कर सकती, और ये शादी रह गई। तो इस तरह वो बस ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन करना ये था कि उनको बहुत लक बड़ी इनकी कामयाब थी। इनको जो भी फ़िल्म मिलती वो उसमें वो कामयाब हो जाती। 30 फ़िल्में बनाई इन्होंने और उसमें ना ज़्यादातर फ़िल्में बड़ी कामयाब हुई। देवानंद के साथ भी उन्होंने काम किया, हम दोनों में। असली नकली भी उनके साथ उनके काम किया। एक मुसाफिर एक हसीना में काम किया। मुखर्जी के साथ भी, वो मुखर्जी के साथ थी। मेरे मेरे महबूब, मैं बता चुका हूँ कि वो पहली कलर फ़िल्म थी। वो उसमें भी वो बड़े पॉपुलर हुई। फिर उन्होंने मेरा साया, वो भी बड़ी पॉपुलर हुई, उनका भी बड़ा था। और 1967 में से, और 1967 में उन्होंने इंतकाम, एक फूल और दो माली बनाए। ये भी कामयाब हुई, वो भी चली। लेकिन इन दिनों पर वो एक बीमारी में मुब्तला हो गई, वो थी थायराइड की बीमारी। उनको अमेरिका जाना पड़ा, वहाँ उनका इलाज होता था। तो वहाँ जो उनको दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे, वो कुछ स्टीरॉयड टाइप थी। तो जब वो वापस आई तो उनको एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो मुर्दा हालत में पैदा हुआ। उनके साथ जो आर के नैयर साहब थे, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। उनके साथ भी कुछ इनकी अनबन शुरू हो गई थी, क्योंकि उनका काम भी कुछ सही नहीं चल रहा था। अब इनके कुछ बुरे वक्त शुरू हो चुका था। वो भी इंतकाल कर गए, बेटा भी इंतकाल कर गया, और ख़ुद भी वो बीमारी में मुब्तला हो गई। फिर क्या हुआ कि उनको आँखों की बीमारी भी लाहक हो गई। इसी तरह एक ज़्यादा मसले मसाइल में चली गई। उनको उन्होंने अपना घर बेच दिया और अपने एक फ्लैट में आ गई, वो भी झगड़े वाला फ्लैट था। इस तरह करके वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने शुरू कर दिए। वो 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 ज़िंदगी को बस अब खींचना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कुछ 74 साल की उम्र पाई, और वो 2015 में उनका वो इंतकाल कर गई। लेकिन उनके जो आप उनकी बैकग्राउंड देखें, बड़ी ज़बरदस्त है। उनको ऐसी-ऐसी अच्छी फ़िल्में मिली, ऐसे-ऐसे अच्छे गाने मिले, और ऐसे-ऐसे अच्छे हीरोज़ मिले, ऐसे अच्छे उनके किरदार मिले कि वो, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाए। ये थी हमारी आज की बायोग्राफ़ी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हम शॉर्ट स्टोरी पे भी काम करते हैं, तो वो उस भी हमें वो तकरीबन हमें करोड़ों के हिसाब से हमें लाइक्स आते हैं, हज़ारों के हिसाब से हमें सब्सक्राइब्स लोग करते हैं। काइंडली आप वो भी देखा करें। हम, और ये भी ये जो मैंने आपको आज की जो मैं ये बायोग्राफ़ी पेश की है, इसको भी मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें हौसला हो, हमें हमारी हिम्मत बने, और मैं दोबारा आपके सामने पेश हूँ, और कोई नई स्टोरी के साथ, कोई नई कहानी के साथ। ये थी मेरी आज की बायोग्राफ़ी साधना के मुतल्लिक़। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।